इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा हीरो जो कभी भी किसी फिल्म में किसी के सामने दबा नहीं। रोबीला चेहरा, आंखों में चमक और गजब का कॉन्फिडेंस। जब भी जिस फिल्म में आया, जो भी रोल किया उसने, उस रोल में उसने ऐसी धमक पैदा की कि उसने अपनी अलग पहचान बना ली। कभी भी ये फिल्म के सुपरस्टार्स की रेस में नहीं रहा, मगर किसी भी हीरो से पीछे नहीं रहा। जब इसने पॉलिटिक्स का रुख किया तो वहां भी कभी किसी से समझौता नहीं किया और सबसे पहले इंडस्ट्री के सुपरस्टार को ही पॉलिटिक्स में भी पछाड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहारी बाबू की, सबको खामोश कर देने वाले वन एंड ओनली शत्रुघ्न सिन्हा साहब की। आज की हमारी स्टोरी में यही है खास। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। अभिवादन स्वीकार हो। सेल्फ मेड एक्टर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है शत्रुघ्न सिन्हा की। बिहार के पटना में जन्मे शत्रुघ्न सिन्हा ने वहीं से साइंस में बैचलर की डिग्री ली। उसके बाद उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे से जो है डिग्री ली और फिल्मों का रुख किया। यहाँ अगर उनका कोई उस वक्त संघर्ष के दिनों का साथी था तो वो थी उनकी धर्मपत्नी मिस इंडिया पूनम सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा को सबसे पहला ब्रेक दिया देव साहब ने। उनकी फिल्म थी प्रेम पुजारी। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा ने एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर का रोल किया था। जबकि शत्रुघ्न सिन्हा की सबसे पहली रिलीज हुई थी फिल्म साजन, 1969 में फिल्म रिलीज हुई थी। इसमें एक छोटा सा रोल था शत्रुघ्न सिन्हा का, इसमें वो पुलिस इंस्पेक्टर बने हुए थे। इन छोटे से रोल में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पहचान कराई, लेकिन उसके बाद जो उनको रोल ऑफर हुए वो सब निगेटिव रोल थे। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने किरदार को पसंद किया, ना कि हीरो या विलेन को। फिल्म प्यार ही प्यार, रामपुर का लक्ष्मण, भाई हो तो ऐसा, ब्लैकमेल, ये फिल्में थी जिसमें उन्होंने निगेटिव किरदार किया, लेकिन वो भारी पड़ते दिखाई दिए। धर्मेंद्र के साथ भी उन्होंने जबरदस्त एक्टिंग करके अपना लोहा मनवाया। तो वही रणधीर कपूर को तो रामपुर का लक्ष्मण में पूरी तरीके से खा गए। इस बीच उन्होंने बहुत से सपोर्टिंग रोल भी किए, लेकिन हर रोल में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराई। इसी से प्रभावित होकर जब गुलजार साहब ने डायरेक्शन की फील्ड में कदम रखा तो मेरे अपना में उन्होंने चुना शत्रुघ्न सिन्हा को। और इस फिल्म का वो डायलॉग, शाम आया तो कहना चैनू आया था, मेरे एक भी आदमी को हाथ लगाया तो पूरे का पूरा मोहल्ला उड़ा कर रख दूंगा, कितना फेमस हुआ। तो इस फिल्म में तो शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी आवाज का जादू लोगों पर छा चुका था। 1976 में एक फिल्म आई जो सुभाष घई की पहली फिल्म थी। फिल्म का नाम था कालीचरण। सुभाष घई फिल्म को बना रहे थे और उसकी स्क्रिप्ट लेकर जब वो पहुंचे एनएनसीपी साहब के पास, उन्होंने जिद कर ली कि नहीं, इस फिल्म में राजेश खन्ना को रखा जाए। लेकिन राजेश खन्ना तैयार नहीं हुए, उस वक्त उनके पास डेट भी नहीं थी। तो ये फिल्म अल्टीमेटली की शत्रुघ्न सिन्हा ने, और कालीचरण के बाद तो शत्रुघ्न सिन्हा का जादू ही चल निकला। शत्रुघ्न सिन्हा जिस वक्त फिल्मों में काम कर रहे थे उस वक्त उनको बहुत ही जबरदस्त टक्कर लेनी पड़ रही थी बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन से। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार हो चुके थे, उनका ऑरा बहुत बढ़ चुका था और पूरी स्क्रिप्ट अमिताभ बच्चन को केंद्रित करके लिखी जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद आप काला पत्थर, दोस्ताना, नसीब, शान, कोई भी पिक्चर उठाकर देख लीजिए, अमिताभ बच्चन की मौजूदगी के बावजूद शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या शानदार दमदार एक्टिंग की है कि वो कहीं भी दबे नहीं है अमिताभ बच्चन से। जानी दुश्मन एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। इसमें बड़े बड़े स्टार थे, सुनील दत्त थे इस फिल्म के अंदर, जितेंद्र थे, संजीव कुमार थे। लेकिन इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा का भी औरा देखते ही बनता था। क्या बेहतरीन एक्टिंग की। और एक गाने में तो उनके जो डायलॉग बहुत ज्यादा हिट हुए थे, वो गाना आप देखिएगा, ऐसी वैसी ना समझ सजना। इस गाने में उनके जो आवाज उन्होंने दी है उससे वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया। कुछ लोग तो ये कहते थे कि अमिताभ बच्चन के बाद सबसे दमदार आवाज अगर किसी की है तो वह है शत्रुघ्न सिन्हा की। खुदगर्ज एक फिल्म आई थी, इस फिल्म में जितेंद्र भी थे और इस फिल्म में गांव के आदमी का किरदार निभाया था। दोस्तों की कहानी थी इसमें। इस फिल्म में वो जितेंद्र पे भारी पड़ते नजर आए। धर्मेंद्र के साथ उनकी बड़ी जबरदस्त जोड़ी बनती थी। इंसानियत का देवता, लोहा, आग ही आग, जलजला जैसी बहुत सारी फिल्मों में धर्मेंद्र के साथ नजर आए शत्रुघ्न सिन्हा। लेकिन किसी भी फिल्म में वो धर्मेंद्र के आगे दबे नहीं है। उनका बेबाक अंदाज, डायलॉग बोलने का तरीका और उसके बाद उनकी आंखें जो बोलती थी और मुस्कुराहट और उसके बाद कह देना कि खामोश, अच्छे अच्छों को वो खामोश कर दिया करते थे। कभी भी वो धर्मेंद्र के आगे भी दबे नहीं। इंडस्ट्री का एक और एक्टर जिन्होंने कभी किसी को कुछ समझा नहीं होते, राजकुमार साहब। इनसे भी उनका मुकाबला हुआ था फिल्म बेताज बादशाह। अगर आपने नहीं देखी है, यह फिल्म औसत रही थी, लेकिन इस फिल्म में जो दोनों के बीच संवाद है
वो गजब के, कहीं भी आप नहीं कह सकते कि राजकुमार के मुकाबले जरा से भी फीके पड़े हैं शत्रुघ्न सिन्हा। ये थी फिल्मों की बातें। उसके बाद 1991 में जब उन्होंने रुख किया राजनीति का, सियासत का रुख किया, तो यहाँ भी उनका जो सबसे पहला मुकाबला हुआ था वो हुआ था इंडस्ट्री के सबसे पहले सुपरस्टार यानी कि राजेश खन्ना साहब के साथ, और 25,000 वोटों से शत्रुघ्न सिन्हा ने यहां मात दे दी राजेश खन्ना साहब को। राजेश खन्ना इससे इतना नाराज हो गए थे, इन दोनों के बीच में बहुत दोस्ती थी, ये बात बहुत खली थी राजेश खन्ना साहब को कि उनके मुकाबले में शत्रु मैदान में आ गए, और इतनी नाराजगी हुई कि वो 2012 में वो दुनिया को अलविदा कहा राजेश खन्ना साहब ने, लेकिन कभी भी फिर उन दोनों की आपस में बातचीत नहीं हुई। इसके बाद एक और जनरल इलेक्शन हुआ जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री के एक और एक्टर शेखर सुमन को बुरी तरीके से हराया। जिस वक्त शेखर सुमन भी बहुत ज्यादा जो है फेमस हो चुके थे, टीवी पे बहुत सारे उनके शोज आ रहे थे, घर घर उनके रोज शोज आते थे, लोग उनको पसंद करते थे। कहा गया था कि दोनों बिहारी, और दोनों बिहारी में टक्कर हुई थी, लेकिन बाजी मारी खामोश यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा। 13वीं लोकसभा में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने इस देश के, तो उस सरकार में शत्रुघ्न सिन्हा को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ शिपिंग का भी मंत्री बनाया गया, पदभार दिया गया उनको। बहुत ही बड़े डिपार्टमेंट थे, लेकिन बेदाग रहे शत्रुघ्न सिन्हा, बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने काम किया। शत्रुघ्न सिन्हा ने इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते बनाने में भी बड़ा अहम रोल किया था वाजपेयी सरकार में। जनरल जियाउल हक के वे बहुत अच्छे दोस्त माने जाते थे। उनकी आवाज का ईंधन था कि दोस्त, ज्वालामुखी, नरम गरम, जानी दुश्मन जैसे फिल्मों में उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की। एक बहुत बड़े एक्टर के तौर पे हम शत्रुघ्न सिन्हा साहब को मानते हैं, जानते हैं, और वो दमदार एक्टर जो कभी भी किसी के सामने फीका नहीं पड़ा, हल्का नहीं पड़ा, उसने सभी को टक्कर दी। वो कितना भी बड़ा स्टार रहा हो, कभी शत्रुघ्न सिन्हा ने इसकी परवाह नहीं की। ये थी हमारी आज की खास स्टोरी। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।